बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास आपका चैप्टर नंबर 15 का जो टॉपिक है आज का वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का। इससे पहले लास्ट टाइम जो आपको बताया गया है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो जीन का एक जोड़ा होता है उसके अलील्स की जो सेग्रीगेशन है, जो सेपरेशन है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, वो वजूद में आती है। गैमीट जब बनते हैं तो हर गैमीट उस जीन पेयर में से यानी दोनों अलील में से एक अलील वसूल करता है। अब जो अलील वो वसूल करता है वो डोमिनेंट भी हो सकती है, वो रिसेसिव भी हो सकती है। अब यहाँ जो है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के मेंडल ने दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को बैक वक्त स्टडी किया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने देखा कि मेंडल ने जस्ट एक ट्रेट जो है उसे स्टडी किया था, और जो एक ट्रेट स्टडी की जाए तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और ऐसा क्रॉस जिसमें दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है उन्हें स्टडी किया जाए तो इस क्रॉस को नाम दिया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कंट्रास्टिंग जो ट्रेट्स हैं अगर उन्हें स्टडी किया जाए बैक वक्त तो ऐसे क्रॉस को नाम दिया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस इन विच टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर स्टडीड एट अ टाइम। मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो पेश किया था उसके मुताबिक मियोसिस के दौरान जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है तो उसमें कोई भी जीन किसी दूसरे जीन का पाबंद नहीं है कि वो उसके साथ ही गैमीट में जाएगा, बल्कि जो जीन्स हैं, जो अलील्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाती हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनती है कि ड्यूरिंग मियोसिस द अलील्स ऑफ ए जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील्स ऑफ अदर जीन पेयर्स। मियोसिस के दौरान जीन्स के एक जोड़े के जो अलील्स हैं वो आज़ादाना तौर पे अलग होते हैं दूसरे जीन पेयर्स की निस्बत। जीन्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं और कोई भी जीन जो है वो दूसरे जीन के साथ सेग्रीगेशन के लिए पाबंद नहीं है। अब यहाँ दो फिनोटाइप्स जो हैं उन्हें बैक वक्त दो ट्रेट्स को स्टडी किया गया। उन दो ट्रेट्स में से एक ट्रेट है सीड शेप। जो सीड शेप है उसकी दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, दो फिनोटाइप्स हैं। इस ट्रेट की दो फिनोटाइप्स, राउंड जो कि डोमिनेंट है और इसे कंट्रोल करता है आर कैपिटल अलील। रिंकल्ड ये दूसरी फिनोटाइप है सीड शेप की, आर स्मॉल इसे कंट्रोल करता है जीन और ये रिसेसिव है। इसी तरह जो दूसरी ट्रेट है सीड कलर, इसकी भी दो फिनोटाइप्स हैं। एक येलो जर्द रंग का जो बीज है इसे वाई कैपिटल जीन कंट्रोल करता है और ये डोमिनेंट है। उसकी निस्बत दूसरी फिनोटाइप है ग्रीन, वाई स्मॉल कंट्रोल करता है और ये रिसेसिव है। तो ये दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं सीड शेप और सीड कलर। इन्हें एट ए टाइम स्टडी किया गया कि इसमें देखा जाए कि जो अलील्स हैं उनकी सेग्रीगेशन एक दूसरे के साथ कंपल्सरी है या इंडिपेंडेंटली हैं। तो इन दोनों को जब क्रॉस कराया गया जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं तो मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो सीड्स इनका क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन के साथ। आपको बताया कि ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस, जिसके दोनों जीन एक जैसे हों, दोनों अलील्स एक जैसे हों। राउंड येलो, राउंड आर कैपिटल ये ट्रू ब्रीडिंग होगी, जीन जोड़ों की शक्ल में होते हैं। येलो के लिए वाई कैपिटल जीन जोड़ों की शक्ल में होते हैं, दोनों एक जैसे जीन्स हैं यानी दोनों अलील एक जैसे हैं, तो ये भी ट्रू ब्रीडिंग है। राउंड येलो ये दो ट्रेट्स हैं। इसका जो क्रॉस कराया गया वो रिंकल्ड ग्रीन के साथ, रिंकल्ड के लिए आर स्मॉल ट्रू ब्रीडिंग है, रिसेसिव ट्रेट है। उसके साथ ग्रीन है वाई स्मॉल ये भी रिसेसिव ट्रेट है और ये जो है ट्रू ब्रीडिंग है। इन दोनों का क्रॉस कराया गया। गैमीट्स फॉर्मेशन होती है तो हमने आपको बताया कि गैमीट फॉर्मेशन में हर गैमीट जीन के जोड़े में से
एक अलील वसूल करता है। तो हर गैमीट एक अलील आर कैपिटल में से वसूल करता है, दूसरा अलील वाई कैपिटल में से एक अलील वसूल करता है। तो सारे गैमीट्स इस तरह से होंगे जिनमें आर कैपिटल और वाई कैपिटल होगा। इसी तरह ये जो सीड्स हैं रिंकल्ड ग्रीन, इनके जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है तो हर गैमीट एक अलील वसूल करता है। एक अलील जो है इस जोड़े में से आएगी आर स्मॉल में से, और दूसरा जो अलील है वो वाई स्मॉल में से आएगा। तो आर स्मॉल वाई स्मॉल तमाम गैमीट्स ये जीनोटाइप रखते हैं, आर स्मॉल वाई स्मॉल, और राउंड येलो में से आर कैपिटल वाई कैपिटल। जब इनकी आपस में फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके नतीजे में जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 जनरेशन हासिल होती है वो सारे के सारे राउंड येलो सीड्स हासिल होते हैं। राउंड येलो, आर कैपिटल आर स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल। अब इसमें अगरचे हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन क्योंकि ये आर कैपिटल और वाई कैपिटल दोनों डोमिनेंट हैं तो तमाम जो बीज हैं वो राउंड येलो थे F1 जनरेशन में। तो इसे प्रोसीड किया जाता है, इसकी जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो कराई जाती है। F1 का क्रॉस F1 से कराया गया, F1 का जो क्रॉस है वो F1 से कराया गया। तो इसमें जब गैमीट्स बनते हैं यानी F1 आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, F1 क्रॉस F1। गैमीट्स फॉर्मेशन में देखें, अब 4 तरह के गैमीट्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। जब अलील सेग्रीगेट होती हैं और एक गैमीट एक अलील वसूल करता है तो 4 तरह के गैमीट्स पॉसिबल हैं। देखिए यहाँ 4 अलील्स हैं, आर कैपिटल आर स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल। अब इन चारों में से 2 अलील जो है एक गैमीट ने हासिल करने हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कोई गैमीट आर कैपिटल वाई कैपिटल ये दोनों अलील वसूल करेगा। इसी तरह कोई गैमीट आर कैपिटल वाई स्मॉल ये अलील्स 2 वसूल करेगा, पेयर्स फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरह कोई जो गैमीट है वो वसूल करता है आर स्मॉल वाई कैपिटल, ये 2 जीन्स वसूल करता है। इसी तरह कोई गैमीट वो होता है जो आर स्मॉल वाई स्मॉल ये 2 जीन जो हैं, ये जो 2 अलील्स हैं ये वसूल करता है। तो गैमीट फॉर्मेशन में जो अलील्स की सेग्रीगेशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। कोई भी जीन जो है वो दूसरी ट्रेट के किसी जीन के साथ पेयरिंग फॉर्म में आ सकता है, इंडिपेंडेंटली वो अलग अलग होकर गैमीट्स में चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी देखा हमने कि जो गैमीट्स फॉर्मेशन होती है ये चारों अलील्स हैं, इनमें से एक ट्रेट के ये 2 हैं। देखिए आर कैपिटल आर स्मॉल, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव। तो गैमीट्स जो हैं इन दोनों में से एक अलील वसूल करते हैं। अब कोई गैमीट ये होता है आर कैपिटल, ये सीड शेप में से एक अलील वसूल करता है, वाई कैपिटल ये सीड कलर में से एक अलील वसूल करता है। इसी तरह और गैमीट बनेगा आर कैपिटल वाई स्मॉल, एक अलील एक ट्रेट का वसूल किया इसने, आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। तो ये 4 तरह के गैमीट्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। अब इसे प्रोसीड किया जाता है कि ये जो गैमीट्स हैं इन दोनों की जो F1 और F1 की जनरेशन के गैमीट्स हैं इनमें क्रॉस कराया जाता है और इसके लिए पुनेट स्क्वायर इस्तेमाल किया जाता है। तो पुनेट स्क्वायर जो है उसमें एक तरफ जो है चेकर बोर्ड में एक पेरेंट के गैमीट्स रखे जाते हैं और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के गैमीट्स रखे जाते हैं। हमने ये गैमीट्स यहाँ ऊपर रख दिए और ये जो है F1 इसके जो गैमीट्स हैं वो यहाँ रख दिए। इन दोनों का जो है क्रॉस कराया जाता है। अब ये देखें एक गैमीट आर कैपिटल वाई कैपिटल है, ये आर कैपिटल वाई कैपिटल है। अब जीन्स जो हैं ये दोबारा जोड़ों की शक्ल में आने हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन होनी है, फ्यूजन होनी है। तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जब ये गैमीट्स यूनाइट होते हैं, फ्यूजन होती है जाइगोट में, तो जीन दोबारा जोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं।
जो सीड शेप है इसका एक जीन आर कैपिटल इसके पास है इस गैमीट में, इसी तरह आर कैपिटल इस गैमीट में भी है। तो ये दोबारा जोड़ों की शक्ल में आते हैं, आर कैपिटल वाई कैपिटल। इसी तरह आर कैपिटल वाई कैपिटल, ये गैमीट जो है ये अगर इस गैमीट के साथ इसकी फ्यूजन होती है तो फिर आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये फ्यूजन होगी। इसी तरह अगर ये गैमीट, ये जो थर्ड गैमीट है इसके साथ फ्यूज होता है तो फिर आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल। दोबारा जीन जोड़ों की शक्ल में आ गए। चौथी जो एक्सपेक्टेड सिचुएशन है, अगर ये गैमीट इसके साथ इसकी फ्यूजन होती है तो फिर आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। इसी तरह इस गैमीट्स की फ्यूजन इन चारों गैमीट्स के साथ हम देखते हैं तो देखा कि आर कैपिटल वाई स्मॉल। अगर यही गैमीट इसकी फ्यूजन होती है इस गैमीट के साथ दूसरे पेरेंट के तो आर कैपिटल वाई स्मॉल। इसी तरह अगर इस गैमीट की फ्यूजन इस थर्ड गैमीट से होती है तो फिर आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। फोर्थ गैमीट के साथ अगर इसकी फ्यूजन होती है तो फिर आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। अब थर्ड गैमीट को देखते हैं। इस पेरेंट का गैमीट इन चारों के साथ इसकी फ्यूजन पॉसिबल है किसी एक के साथ, चारों में से आर कैपिटल आर स्मॉल, जीन जोड़ों की शक्ल में आ गए, वाई कैपिटल। इसी तरह अगर ये गैमीट फ्यूज होता है इस सेकंड के साथ आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। अगर थर्ड के साथ इसकी फ्यूजन होती है तो आर स्मॉल वाई कैपिटल। तो इस तरह जीन जोड़ों की शक्ल में आ गए। फोर्थ के साथ अगर इसकी फ्यूजन पॉसिबल है तो फिर आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। फोर्थ जो गैमीट है इस पेरेंट का, इसकी फ्यूजन इनमें से किसी एक के साथ पॉसिबल है आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। इसी तरह थर्ड के साथ आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। फोर्थ के साथ इसकी फ्यूजन आर स्मॉल वाई स्मॉल। ये जीनोटाइप्स हैं 16 मुख्तलिफ जीनोटाइप्स हमारे पास आई। अब इनकी फिनोटाइप्स देखते हैं, फिनोटाइप्स और उसमें स्टैटिस्टिकल जो रेशो है उसे देखते हैं। तो हमारे पास जो फिनोटाइप्स हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। मसलन राउंड येलो रेशो, राउंड ग्रीन, रेशो, wrinkled yellow, रेशो, wrinkled green। ये 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं। इनके दरमियान स्टैटिस्टिकल रेशो हमने देखनी है। तो राउंड येलो, अब राउंड उस वक्त होगा या तो दोनों जीन्स, दोनों अलील जो है वो
आर कैपिटल हो या फिर आर कैपिटल आर स्मॉल हो तो भी राउंड होगा, क्योंकि आर कैपिटल मौजूद है तो वो डोमिनेंट है। इसी तरह येलो में से या तो दोनों जो है अलील्स वाई कैपिटल ये मौजूद हो, या फिर वाई कैपिटल वाई स्मॉल हो तो फिर भी वाई कैपिटल मौजूद है, तो येलो जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब यहाँ देखते हैं राउंड येलो, आर कैपिटल भी मौजूद हो, दोनों हो या एक हो, वाई कैपिटल भी मौजूद हो, तो हम उसे डॉट से जो है मेंशन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 फिनोटाइप्स राउंड येलो, इसके साथ है राउंड ग्रीन। अब हमने ये देखना है आर कैपिटल मौजूद हो, लेकिन ग्रीन के लिए वाई स्मॉल दोनों, क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो राउंड ग्रीन उसे हम क्रॉस से जो है मेंशन करेंगे। आर स्मॉल होना चाहिए, वाई स्मॉल होना चाहिए, जबकि आर कैपिटल आर स्मॉल हो या आर कैपिटल हो तो आर कैपिटल होना चाहिए। 1 2 एंड 3। राउंड ग्रीन जो है फिनोटाइपिक रेशो में 3 है। रिंकल्ड येलो वाई कैपिटल होना चाहिए, जबकि आर स्मॉल होना चाहिए दोनों, क्योंकि रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव है। रिंकल्ड येलो आर स्मॉल हो दोनों, तो इसे हम जो है टिक के निशान से मेंशन करेंगे 1 2 एंड 3। फिनोटाइपिक रेशो जो है वो इसकी 3 है, रिंकल्ड येलो। उसके साथ है रिंकल्ड ग्रीन, दोनों आर स्मॉल हूँ और दोनों वाई स्मॉल हूँ, तो ये सिर्फ एक है, जैसे मैं स्टार से इस यहाँ शो कर रहा हूँ, रिंकल्ड ग्रीन 1 है। तो यहाँ फिनोटाइपिक रेशो जो हमारे पास आती है डाइहाइब्रिड क्रॉस की 9:3:1, तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट्स ऑल।